नाहूम नबी की किताब। ये मुख्तसर नबूवती किताब उन नज़मों का मजमुआ है जो इसराइल पर जुल्म करने वालों में से एक असूरी सल्तनत और उसके दारुल हुकूमत शहर नैनवा के ज़वाल का ऐलान करती हैं। असूरी दुनिया की पहली अजीम तरीन सल्तनतों में से एक के तौर पर उभरे। इसराइल तक उनके फैलने के नतीजे में शुमाली इसराइल और उसके कबाइल की मुकम्मल तबाही और जिलावतनी हुई। असूरी फ़ौजें इस कदर पुरतशद्दुद और तबाहकुन थीं कि दुनिया ने वैसी पहले कभी नहीं देखी थी, और इस तरह इसराइल और उसके पड़ोसी असूर के ज़वाल के मुंतज़िर थे, जो बिल आखिर 612 क़ब्ल अज़ मसीह में वक़ू पज़ीर हो गया। बाबल के लोग उठे और बगावत शुरू कर दी, जिसने नैनवा को पिछाड़ और असूरी सल्तनत को गिरा दिया। और इस तरह बाब 2 में नैनवा के ज़वाल को वाज़े शायरी में दिखाया गया है, और फिर बाब 3 पूरी सल्तनत के ज़वाल को बयान करता है। लेकिन ये किताब सिर्फ इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ गुस्से की लहर नहीं है। तारुफी बाब हमें बताता है कि यहाँ पर और बहुत कुछ चल रहा है। किताब का आगाज एक नामुकम्मल हरूफ़े तहज्जी की नज़्म से होता है, जिसका आगाज खुदा के जलाल के एक ताकतवर ज़हूर को बयान करने से हुआ। ये उससे बहुत मुमासिल है कि पिछली किताब मीका कैसे शुरू हुई और अगली हबकूक की किताब कैसे ख़त्म हो रही है। और कादिर मुतलक खालिक खुदा कौमों की बुराई का मुकाबला और उनकी अदालत करने के लिए आ रहा है। और फिर किताब खरूज की किताब के 34 बाब में सोने के बछड़े वाले वाक़े के बाद खुदा के अपनी ज़ात के मशहूर बयान के इक़्तबास के साथ खुलती है। खुदावंद कहर में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज़ बरी ना करेगा। और इस तरह बाकी नज़्म मुतकब्बिर सरकश कौमों की तकदीर के साथ खुदा के वफादार बकिए की तकदीर का मवाजना करते हुए आगे पीछे चली जाती है। जब खुदा तमाम मुतकब्बिर सल्तनतों को गिराएगा तो उन लोगों को पनाह देगा जो उसके सामने खुद को फिरौतन करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आपका ख्याल था कि ये किताब सिर्फ असूर के मुतालिक है, लेकिन दर हकीकत नाहूम ने बाब 1 में नैनवा या असूर का कहीं भी जिक्र नहीं किया। और जब वो बदकार लोगों के ज़वाल का जिक्र करता है तो वो बाबल के मुतालिक यसाया की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, जो कि तारीख़ में बहुत बाद में हो गुज़रा है। और ना सिर्फ ये नाहूम बदकारों के ज़वाल का जिक्र खुदा के लोगों के बकिए के लिए खुशखबरी के तौर पर भी करता है, ये बाबल के ज़वाल के बारे में यसाया की खुशखबरी की तरफ बराह रास्त इशारा है। और इस तरह बाब 1 की ये तमाम छोटी तफसीलात एक अहम नुक्ता पेश करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। नाहूम के नज़दीक नैनवा के ज़वाल को एक मिसाल, एक तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है कि तारीख़ के हर दौर में खुदा कैसे काम कर रहा है। वो किस तरह हमारी मुतकब्बिर या सरकश सल्तनतों को हमेशा कायम रहने के लिए दरगुजर नहीं करेगा। और इस तरह नाहूम का पैगाम दरअसल दानिएल के पैगाम से बहुत मुमासलत रखता है। असूर पूरी तारीख में पुरतशद्दुद कौमों की एक लंबी कतार में खड़ा है। नैनवा का अंजाम हर ज़माने में मुतकब्बिर और सरकश लोगों को नीचे गिराने के खुदा के अज़्म की यादगार है। इफ्तिताही बाब से इस नुक्ता नज़र के साथ किताब अपनी तवज्जो असूर पर मरकूज़ करती है, और इस तरह बाब 2 नैनवा की लड़ाई और सिलसिलावार मराहिल में शहर के खात्मे को बयान करता है। पहले हम बाबल के सिपाहियों की अगली सफ़ को देखते हैं, और फिर हम रथों की चढ़ाई, और फिर जब शहर पर तशद्दुद किया जाता है तो उसकी फसीलों पर अफरा तफरी, फिर नैनवा के लोगों की कत्लो गारत, फिर शहर की लूट मार के मुतालिक पढ़ते हैं। बाब 3 मजमूई तौर पर शहर की तबाहकारी को पूरी सल्तनत की तबाही के तौर पर बयान करता है। नाहूम शहर पर अफसोस के साथ शुरू करता है, जिसके बादशाहों ने उसे बेगुनाहों के खून के साथ तामीर किया। ये इस बात की तस्वीर है कि किस तरह नाइंसाफ़ी उस निज़ाम में शामिल थी जिसने असूर को कामयाब बनाया, लेकिन उनकी सरकशियों ने उन्हीं की तबाही का बीज बो दिया है, और इस तरह असूर बाबल के हाथों गिर जाएगा। किताब का इख्तिताम असूर के बादशाह के खिलाफ तंज से होता है। वो एक मोहलिक ज़ख्म से मारा गया, और उन तमाम कौमों में से जिन पर वो जालिम करता रहा, एक भी उसकी मदद को नहीं आता, बल्कि वो गाते और उसकी तबाही का जश्न मनाते हैं। और इस तरह किताब इख्तिताम को पहुंचती है। अब ये एक उदास किताब है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह नाहूम का पैगाम हर दौर में इंसानी तशद्दुद और जबर के अलमनाक और दायमी चक्करों को हल करता है। इंसानी तारीख़ ऐसे कबाइल और अक़वाम से भरी पड़ी है जो अपने आप को बुलंद करती और अपनी मन मर्जी करने के लिए तशद्दुद को इस्तेमाल करती हैं।
ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور ناہوم کی کتاب اسور اور بابل کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرتی ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ خدا غم کرتا ہے اور اسے بے گناہوں کے خون کی فکر ہے، اور یہ کہ اس کی بھلائی اور اس کا انصاف اسے ظالم قوموں پر زوال برپا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور برائی پر خدا کی عدالت ایک خوشخبری ہے اگر آپ یقینی طور پر اسور نہیں بن جاتے، جو ہمیں باب 1 میں اس ابتدائی نظم کے اختتام تک واپس لے آتا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، اور اس لیے ناہوم کی چھوٹی کتاب ہر پڑھنے والے کو دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے انصاف کے سامنے فروتن کرے اور اس کے مقررہ اوقات پر بھروسہ کرے کہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے ظالموں کو نیچا دکھائے گا۔ اور ناہوم کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔